नमस्कार, NWS न्यूज़ इंडिया के इस परिचर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संरक्षक। उनसे जानेंगे चैम्बर की गतिविधियां क्या है, कैसे व्यवसायियों को यह संगठन संरक्षित कर रहा है। संजय जी, आपका NWS परिवार में बहुत स्वागत है, आपको ढेर शुभकामनाएं। सबसे पहले ये बताइए कि बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कैसे सक्रिय है व्यवसायियों के बीच में। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं और मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बोकारो ज़िले के व्यवसायियों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है जो कि जो हमारे व्यवसायी हैं उनके हितार्थ काम करती है। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का गठन 1969 में हुआ था। हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं उसमें से कुछ आज भी हमारे बीच हैं, उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। और चैम्बर व्यावसायिक हित में काम करती रहती है और न केवल व्यावसायिक हित बल्कि बोकारो और चास के विकास की जो गति है उसको देने में भी अपना योगदान देती है। और बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि बेहद उल्लेखनीय है और उनका बोकारो के चास के विकास में अहम योगदान रहा है। बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यवसायियों और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का काम करती है और हमारे जो व्यवसायी कोई समस्या होती है किसी भी प्रकार की, किसी भी विभाग से, हम उस विभाग के सक्षम पदाधिकारी से जाके मिलते हैं और उनके सामने हमारे व्यवसायी को होने वाली समस्याओं से अवगत कराते हैं और उसके निराकरण का प्रयास करते हैं। संजय जी, एक मेरा आम सवाल आपसे ये है, ये तो व्यवसायी बाजार की बात हुई, इंडस्ट्री की दिशा में आपका क्या योगदान है संगठन का। जैसा कि हमारे नाम से ही परिलक्षित है कि बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो निश्चित रूप से बोकारो के औद्योगिक विकास में भी हमारे चैम्बर की एक बड़ी अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जो बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है उसके विकास में, उसके विस्तार में बोकारो चैम्बर की अहम भूमिका रही है। बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में जो DVC का सब स्टेशन आया, वो मुझे गर्व है इस बात के लिए कि वो सब स्टेशन बोकारो चैम्बर की देन है। और इसी प्रकार और भी अन्य कई उपलब्धियां हैं जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनके विकास हेतु हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं और ये हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लाभ उनको मिल सके। संजय जी से आपने सुना, एक अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सिर्फ व्यवसायियों के लिए ही नहीं, आपके लिए भी प्रयत्नशील है, आपकी सुरक्षा के लिए सबसे आगे। कैसे, ये खुद बताएंगे संजय जी। संजय जी, आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मदद करते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बदले, सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा आपके संगठन ने विभिन्न जगहों पर लगाया, ये सोच कैसे आई और इसका क्या रिजल्ट मिला है। ऐसा है कि निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स केवल व्यावसायिक संगठन ही नहीं बल्कि इस शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि इस शहर के विकास में ही सभी व्यवसायियों की बेहतरी है। और हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि बोकारो एक विकसित शहर बने, एक सुंदर शहर बने। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हमारा ये मानना है, चैम्बर का ये मानना है कि जिस शहर की कानून व्यवस्था की स्थिति जितनी सुदृढ़ होगी वहाँ विकास उतना तेजी से होगा। और हम इस प्रयास में हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं
और बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए। विभिन्न जो मुख्य चौक चौराहे हैं बोकारो के और चास के, वहाँ पे हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिसे हम तीसरी आंख भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में तीसरी आंख का बहुत बड़ा महत्व है, ये हम सभी जानते हैं। इसके अलावा गश्त के लिए बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मोटर बाइक बोकारो जिला पुलिस को उपलब्ध कराई, ताकि जो हमारे प्रहरी हैं वो उस पर बैठ करके और पूरे शहर का गश्त लगा सकें, हमारी सुरक्षा में तत्पर रह सकें। इसके अलावा यातायात की व्यवस्था, जैसा आपने कहा, तो सड़क सुरक्षा सप्ताह होता है, वो भी हम लोग मनाते हैं, और उसमें हमारा हमारे यहाँ के जो भी चालक हैं हम उनको जागरूक करने का काम करते हैं। तो बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहने का मतलब है कि हर दृष्टिकोण से हर दिशा में अपना कार्य कर रही है। संजय जी, एक अहम सवाल व्यवसायियों से जुड़ा हुआ है, अभी चर्चा में भी है, वो केंद्र सरकार जीएसटी लेकर के आई है। ये जीएसटी के लागू हो जाने से व्यवसायियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या ये सचमुच सुलभ है जैसा सरकार दावा करती है? इस पर भी आप कुछ प्रकाश डालें। निश्चित रूप से जीएसटी एक बेहतर विकल्प था व्यवसायियों के लिए, और इसके पीछे एक सोच थी कि वन नेशन वन टैक्स। लेकिन जैसा जीएसटी का प्रारूप होना चाहिए वैसा हमारे व्यवसायियों को वो उपलब्ध नहीं हो पाया है, और अभी भी कई तरह की अड़चनें हैं, कई तरह की परेशानियां हैं जो हमारे जो छोटे व्यवसायी हैं उनको वो झेलनी पड़ रही है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, और सरलीकरण होने से निश्चित रूप से इसका जो पूरा लाभ है वो हमारे व्यवसायियों को मिल पाएगा, और जब व्यवसायियों को उसका लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका लाभ जो है हमारे ग्राहक हैं उनको मिलेगा। कितनी आसान भाषा में इन्होंने आपको बताया कि जीएसटी से व्यवसायी परेशान नहीं है, परेशान उसके सिस्टम से है। सरकार जल्दी इस पर संज्ञान ले और इसको सरल बनाए ताकि हर व्यवसायी स्वेच्छा से अपना योगदान दे सके। संजय जी, आप चास नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं। चास नगर निगम में ढेरों समस्या है, कैसे अपने व्यावसायिक बंधुओं को आप समझाते हैं? न बिजली रहती है, न ड्रेनेज सिस्टम है, न सीवरेज है। ये इतनी बड़ी समस्या के लिए आप लोग कैसे चढ़ाई करते हैं नगर निगम में? हम लोग मजाक मजाक में कहते भी हैं कि चास समस्याओं का शहर है, और ये मजाक ही नहीं है, ये हकीकत भी यही है। किसी भी नगर निगम का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है आम जनता को संसाधन उपलब्ध कराना। संसाधन मेरा कहने का मतलब है बिजली, पानी, सड़क, अच्छी लाइट, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई, बेहतर सीवरेज सिस्टम। लेकिन मुझे आपके चैनल पे बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नगर निगम चास जो है वो इन सब चीज़ से परे है। यहाँ पेयजल आपूर्ति योजना जो है, दूसरी जो हमारी चास की फेज 2 जो पेयजल आपूर्ति योजना है, वो अपने समय से लगभग 2 साल विलंब चल रही है। आज भी जो है उस पर काम अधूरा है। उसका काम 2 साल पहले खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक चास की जनता प्यासी बैठी हुई है। चास का जो पानी का स्तर है वो आज 900 फीट, 950 फीट तक चला गया है। इसके अलावा बिजली की बहुत गंभीर समस्या है। चास के विकास में सबसे बड़ी रुकावट आज के डेट में बिजली है। बिजली नहीं होने के कारण चास का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइटें जो लगी वो सब खराब पड़ी हुई है निरीक्षण के अभाव में। उनका निरीक्षण होना चाहिए। आप कॉलोनी के अंदर छोड़ दीजिए, बल्कि मुख्य सड़क जो बाईपास रोड है
उसकी स्ट्रीट लाइट भी खराब पड़ी हुई है पिछले 1 साल से, लेकिन कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई इसे दुरुस्त करने वाला नहीं है। संजय जी, चलते चलते एक सवाल आपसे और है। रोटरी पूरे विश्व में जानी जाती है, आपके चास की क्या गतिविधियां हैं, उनसे हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। आपने सही बताया कि रोटरी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और पिछले 114 साल से ये विश्व के 163 देशों में इसकी शाखाएं हैं और रोटरी इंटरनेशनल का ही एक इकाई है रोटरी क्लब ऑफ चास। रोटरी क्लब ऑफ चास का गठन 2003 में हुआ था और 2003 से लेके आज 2023 यानी पिछले 21 वर्षों से हम लोग रोटरी क्लब के माध्यम से जो हमारे यहाँ के ज़रूरतमंद हैं, जो असहाय लोग हैं, हम उनको मदद पहुँचाने का काम करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम हर जो ज़रूरतमंद है उसके पास पहुँच सकें, अपनी सेवाएं दे सकें। और बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। अभी मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी कोविड के समय में रोटरी क्लब ने काफ़ी बढ़ चढ़ के काम किया और जो ज़रूरतमंद है उनके बीच में राशन पहुंचाने का काम किया निःशुल्क रूप से। और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हमारी एक स्कीम चल रही है कि यदि किसी बच्चे के दिल में छेद है तो हम उसका निःशुल्क इलाज करवाएंगे चेन्नई के हॉस्पिटल में। उसको केवल आने जाने का खर्च वहन करना होगा और बाकी सारा खर्चा, जो भी खर्च आएगा उसके ऑपरेशन पे, वो खर्च जो है रोटरी क्लब वहन करेगा। तो इस तरह की कई योजनाएं हैं जो समय समय पे रोटरी क्लब के द्वारा चलाई जाती रही है और हम आगे भी रोटरी क्लब के माध्यम से अपनी सेवाएं चास बोकारो के जो ज़रूरतमंद है उनके बीच में पहुंचाते रहेंगे। संजय जी, आप हमारे में स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। दर्शकों, आपने सुना, अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो ये अपना इलाज कराने में सामर्थ्य नहीं है तो निसंकोच संजय जी से संपर्क करें। अगर संजय जी का नंबर आप चाहेंगे तो NWS इंडिया पर आपको दिखाया भी जाएगा। तो इस अंक के लिए इतना ही। अगले अंक पर फिर मिलेंगे किसी विशेष शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। शहर के मुख्य बाजार सिटी सेंटर सेक्टर 4 में स्थित रेनबो रेस्टोरेंट की तो क्या ही है बात। वेज एंड नॉन वेज उपलब्ध, फुली एयर कंडीशन, हाइजेनिक फूड, जायकेदार व्यंजन। हमारे यहाँ पार्टी की सुविधा भी उपलब्ध है, पार्किंग सुविधा भी मौजूद, क्विक फूड सर्विस, होम डिलीवरी की सारी सुविधाएं उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें।